के पास ही एक गांव में एक महिला रहती थी। उस महिला का नाम आनंदीबाई था। ये महिला देखने में इतना कुरूप थी कि लोग इसे देखते ही डर जाते थे। गोकुल नगरी में उस महिला आनंदीबाई का विवाह हो गया। विवाह से पहले उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के बाद जब उसके पति ने उसे देखा तो उसकी कुरूपता के कारण उसे अपना पत्नी के रूप में अस्वीकार कर दिया और उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया। आनंदीबाई ने अपनी इस कुरूपता के कारण हुए अपमान को दबा दिया और निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी। अब आनंदीबाई गोकुल के एक छोटे से कमरे में रहने लगी। आनंदीबाई उस छोटे से घर में ही कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। अब वो सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती, रूठ जाती और फिर उन्हें मनाती। वो दिन भर साधु संतों की सेवा करती और सत्संग सुनती। इस तरह साधु संतों की सेवा और श्री कृष्ण की भक्ति में उसका दिन बीतने लगा। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया था। इसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन हो रहा था। संयोग से जब पात्रों का चयन हो रहा था उस समय आनंदीबाई भी वहाँ मौजूद थी। अंत में जब कुब्जा की पात्र की बात चली तब उस वक्त वहाँ आनंदी का पति अपने दूसरे पत्नी और बच्चों के साथ वहीं पर मौजूद था। उसने आनंदीबाई का मजाक उड़ाते हुए आयोजकों के आगे प्रस्ताव रखा कि ये जो सामने महिला खड़ी है वो कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह से निभा सकती है। उसी से कहो कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए। आयोजकों ने आनंदीबाई की ओर देखा और उसका कुरूप चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गई। उन्होंने आनंदीबाई से कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में भूमिका निभाने का मौका मिलेगा इतना जानकर कि आनंदीबाई खुश हो रही थी। उसने कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए हाँ बोल दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बालक निभा रहा था। आनंदीबाई घर आकर कृष्ण की मूर्ति को निहारने लगी और मन ही मन विचार करने लगी कि मेरी कन्हैया आएगा और मेरे पैर पर पैर रखेगा और मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। अब क्या था, आनंदीबाई नाटक के कल्पना के दृश्य में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला के रंगमंच पर अभिनृत्य करने का समय आ ही गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। श्री कृष्ण की मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्गों से श्री कृष्ण गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदीबाई के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार था। कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई थी। वहां पर मौजूद सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देख रहा था। आनंदीबाई की कुरूपता का पता सभी को था, लेकिन अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ये देखकर सभी लोग अपने दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदीबाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण भक्ति में ही खोई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई। ये जानकर कई लोग उसे देखने के लिए उसके घर पर आने लगे, लेकिन इस सब से आनंदीबाई को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एकदम बिल्कुल अपने श्री कृष्ण की भक्ति में खोई रहती थी। अगर कोई कुछ भी पूछता तो बस एक ही जवाब सभी को मिलता कि मेरे कन्हैया की लीला मेरी कन्हैया की जाने, मेरे कन्हैया की लीला मेरा कन्हैया ही जाने। आनंदीबाई ने इसके लिए अपने पति को धन्यवाद देने से पीछे नहीं हटी, क्योंकि यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ न दिया होता तो श्री कृष्ण में उसकी भक्ति इतनी कैसे जागती। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही लिखवाया था, इसलिए वो अपने पति को आभार मानती थी। आनंदीबाई हमेशा अपने पति और कृष्ण भगवान को धन्यवाद देती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का हालातों में शिकायत करने की वजह हर परिस्थिति को भगवान का ही देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थिति भी उन्नति का कारण बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में कहो, मेरे कान्हा जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमान से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधियाँ है फिर भी मैं रोशन हूँ, ये सिर्फ तेरी रहमतों का असर लगता है। हर परिस्थिति को भगवान का ही देन मानकर उसे धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा करने से विकट समस्याओं का भी समाधान हो जाता है।
अच्छा व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के तो हजारों इंसान इस दुनिया में है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि चेहरा खूबसूरत होना बड़ी बात नहीं है। सुंदर चेहरा पल दो पल के लिए याद रहता है, लेकिन सुंदर व्यवहार हमारे जीवन भर के लिए याद रहता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा।